हमारे साथ है हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, बीबीएमबी का मुद्दा लगातार सियासत तेज होती जा रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, सभी राज्य कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको लेकर? ये मैं देखता हूँ कि आपस में सभी पार्टियों के बीच में, चाहे भाजपा खुद नहीं चाहती कि आपस में सामंजस्य रहे। जो पार्टी धर्म को धर्म से बढ़ाती है, जातियों को जातियों से बढ़ाती है, तो वो आपस में सामंजस्य कैसे रख सकती है? और उसको तो खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि पंजाब से अगर जो समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है। मैं केजरीवाल जी के कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली में जब सरकार थी तो यहाँ के निवासियों को पानी नहीं दे पाए, दूषित पानी उस समय आता था। तो जो पंजाब को नहीं देंगे तो ये आपसी सामंजस्य की कमी है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक सामंजस्य सही होना चाहिए, जिससे कि वहाँ के निवासियों को सुविधा मिले और अच्छी सरकार दे सके। अभी भी पंजाब सरकार की तरफ से बाखड़ा जो डैम है वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि वो जो बीबीएमबी का फैसला है वो लागू ना हो सके। लगता है इस पर क्या, सबसे पहले तो कांग्रेस के क्या रुख और आप क्या कहेंगे, इस पर आगे क्या करना? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि आपसी इनका कोऑर्डिनेशन कमी है और इनकी अपनी सरकारों की बात है। लेकिन कांग्रेस की मांग है कि आपस की लड़ाई में प्रदेश की जनता को परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो। इन दोनों प्रदेशों को और दोनों मुख्यमंत्रियों को आपस में बैठ के मुद्दा जल्दी से जल्दी सुलझा लेना चाहिए, जिससे कि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी में पानी की कोई असुविधा ना हो। एक मुद्दा था जातीय जनगणना का, ये अक्सर कांग्रेस पार्टी भी उठाती थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से कहा गया है जातीय जनगणना करवाई जाएगी। किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को लेकर के, कितना अहम रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, इसका पूरा श्रेय मैं अपने नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जो हमारे जननायक हैं, उनको दूंगा, जिनकी लगातार मुहिम और लगातार जो वो बोलते रहे सड़क से संसद तक, उन्होंने इसकी मुहिम चलाई। और चाहे वो कोई जनसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे प्रदर्शन हो, उसमें उन्होंने मुहिम चलाई। और इस पर आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ भाजपा सरकार को भी झुकना पड़ा और उन्होंने कल कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में अनाउंस किया। तो मैं इसका श्रेय आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को दूंगा कि जिनकी लगातार मुहिम इसमें प्रयास में रंग लाई। आप क्या मानते हैं कि ये दबाव है या फिर आप लोग सराहना भी करेंगे सरकार के स्तर पे? देखिए, सरकार की सराहना तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम राहुल जी की मुहिम थी, लेकिन हम लोग सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पर। और लेकिन ये भी बात मांग है कि कहीं ये महिला बिल की तरह ठंडे बस्ते में चला जाए और इस देश का पूरा एक्सरे होना चाहिए, जिससे कि जो संसाधन का बंटवारा है, जो किसको क्या मिला है, ये पूरे देश के सामने सारी बातें हैं, जो हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और हमारे नेता श्री खड़गे साहब जो बार बार इन बातों को कहते हैं। देश में विभिन्न राज्यों में संविधान बचाओ यात्रा जो है वो कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही है। हम हरियाणा की बात करें, हालांकि ये 30 की बजाय अब 3 तारीख से शुरू हो रही है, जहां 25 से 30 तक होनी थी। तो लेकिन हरियाणा में क्या प्रारूप रहेगा 3 तारीख से जो अगर ये यात्रा हो रही है, किस तरीके से होगी, अब क्या करेंगे? देखिए, हमने 22 तारीख को जो हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से सर्कुलर आया था, तो हमने 22 तारीख को उसका सभी वरिष्ठ नेताओं का, उसके साथ साथ हमने सभी विधायकों का, जो हमारे सभी विधायक प्रत्याशी थे, लोकसभा प्रत्याशी और सांसदों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें सबकी उपस्थिति रही थी। और उसमें हमने डिसाइड किया कि इसको पहले हम जिला स्तर पर और उसके बाद हम विधानसभा स्तर पर लेके जाएंगे। और 3 तारीख से हम लोग प्रत्येक जिले में संविधान बचाओ का अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद विधानसभा लेवल पर होगा। और इसकी हमारी कमेटी पूरी बन चुकी है हर जिले लेवल पर। और मुझे पूरा विश्वास है और आत्मविश्वास भी है कि सभी नेतागण इसमें आपस में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि संगठन के कारण जिम्मेदारी किसकी होगी और क्या संविधान बचाओ के दौरान, यात्रा के दौरान ये कोशिश रहेगी कि जो नेता अब तक एक साथ नजर नहीं आते, एक मंच पे नजर नहीं आते थे, वो किसी संविधान बचाओ यात्रा के दौरान एक मंच पे नजर आएंगे किसी जगह पर? देखिए, हमने वहाँ जिले लेवल के प्रभारी बनाए हुए हैं, लोकसभा लेवल के हमारे प्रभारी बने हुए हैं और पूरी कमेटी, शायद आपको मिल गई होगी वो कमेटी, प्रेस रिलीज उसकी आ चुकी है। उनके हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी ने प्रेस रिलीज दिया है। तो वो सबको इंचार्ज बनाया और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी रहेगी उस जिले के इंचार्ज की और उस लोकसभा के इंचार्ज की, कि वो सामूहिक जो प्रोग्राम कराए। और वो प्रोग्राम पिछले मीटिंग में जो हमने देखा कि सभी लोग मिलकर करेंगे और मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम अच्छा हो। एक मंच पे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि कमेटी में सभी को समान स्थान मिला हुआ है। चलिए, तो एक तरफ तो अगर बात करें तो इनका कहना है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि जातीय जनगणना हो, कांग्रेस ने मुद्दे को उठाया था संसद से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर। उनका कहना है कि आखिरकार सरकार ने दबाव में आकर के ये निर्णय लिया है, लेकिन